हेलो। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं जो थर्ड चैप्टर है उसके लास्ट एग्जाम्पल आंकिक प्रोक्यूशन है उसका। जो बाकी का तो कर लिए हैं मैंने पिछले वाली क्लासों में। ये 10, 11, 12, 13, 14 हैं। ये इनको अभी कर रहे हैं, एक एक करके मैं आपको करने वाला बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं जी। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें आप इसको, और सब्सक्राइब के अलावा शेयर पक्का करें इसको। ठीक है, हो सकता है कि किसी बच्चे के काम आए। चलिए जी, हम ये कराने के बाद थ्योरी क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको थ्योरी बताऊंगा बढ़िया वाली, एकदम शानदार जानदार। ठीक है, तो चलिए आइए वन बाय वन करने की कोशिश करते हैं जी। तो सबसे पहले देखो आपका 10वां क्वेश्चन। तो आंसर 10 क्या दे रखा है? पहला पार्ट दिया है किसी मेटल क्षेत्र में जब प्रतिरोधक एस एस बराबर दे रखा है 12.5 ओम। ठीक है, और संतुलन लंबाई, तो संतुलन लंबाई वो दे रखी है आपको एल बराबर है 39.5 सेंटीमीटर। फिर आप कह रहे हैं आर आपको पूछा है। ठीक है, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं कि एस बराबर क्या होता है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। तो देखिए यहां से मेरे को आर चाहिए। आर बराबर क्या हो गया जी? एल बटे 100 माइनस एल इंटू एस। एल कितनी? 39.5 बट्टे में ये कितना? ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 39.5 इंटू एस। भाई एस कितना दे रखा आपको? 12.5। तो ये आएगा 12.5 ओम। ठीक है, इसको आप सोल्व करने वाले हैं। 100 में से ये 39.5 लेस करके आप करेंगे तो आएगा 8.16 ओम। ये आएगा 8.16 ओम। ये आने वाला आपका आंसर। बहुत आसान है एकदम, फॉर्मूला बेस है। 39.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 100 में से 39.5 घटाएंगे तो ये आने वाला आपका 60.5। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आने वाला है आपका 8.1। अगला हम अगला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, देखो ये क्या कर रहा है, यहां देखो पार्ट बी करते हैं। यहां पर अगला कह रहा है आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु क्या है? देखो जी, यदि आर व एस को परस्पर बदल दिया जाए तो बदल दिया जाए तो बदल दिया जाए तो इस स्थिति में संतुलन लंबाई, तो उसको लिख देते हैं एल डैश। तो वो आएगी 100 माइनस एल। तो 100 एल कितनी? 39.5। तो यह आ जाएगा 60.5 सेंटीमीटर। यह आएगा आपका एल डैश बराबर। मतलब अगर आपने आर की जगह एस और एस की जगह आर कर दिया तो साहब नहीं संतुलन लंबाई आने वाली है, उसको आप 100 में से लेस करें। फिर देखो पार्ट थर्ड, यदि संतुलन की अवस्था में यदि संतुलन की अवस्था में देखो, यदि संतुलन की अवस्था में धारामापी व शेल को परस्पर बदल दिया जाए तब भी
धारामापी में विक्षेप शून्य ही प्राप्त होगा। अगर आपने वही त्रिकोण सेतु संतुलन की अवस्था में है और आपने धारामापी और शेल को एक्सचेंज कर लिया, मतलब संतुलन की अवस्था में धारामापी को वहां से निकालकर शेल की जगह जोड़ दिया, शेल को निकालकर धारामापी की जगह जोड़ दिया, तब भी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं आने वाला है, अर्थात शून्य विक्षेप ही मिलने वाला है। ये इसका आंसर होगा जी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। अब करते हैं अगला। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत आसान फॉर्मूला बेस है। नेक्स्ट देखिए 11वां, तो आंसर 11। देखिए 8 वोल्ट विद्युत भागबल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है के श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है? चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबंध यानी जोड़ने का मतलब चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक यानी जो 15.5 जोड़ा है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या फायदा होगा, उसका मतलब क्या होगा उसका। ठीक है, तो मैं देखो चित्र बनाता हूं। सबसे पहले तो क्या क्या दिया वो लिख देते, थोड़ा सा दिया है। दिया क्या है? E बराबर दे रखा है आपको 8 वोल्ट, फिर एक बैटरी आपको दे रखी है, डीसी स्रोत की वोल्टता, डीसी स्रोत की वोल्टता V बराबर है 120 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको क्या दे रखा है? कैपिटल R की वैल्यू दे रखी 15.5 ओम, फिर आपको दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध, ये दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, ये सारी आपको दे रखी। मैं यहां पर एक सर्किट बनाता हूं जैसे जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है वैसे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहां बना लेता हूं। ये है आपका डीसी बैटरी। ठीक है, यहां देखिए ये है आपका प्रतिरोधक जो 15.5 है वो, और यहां पर वो एक शीशा जो संचायक बैटरी है वो लगा देते हैं। ये इसका ये प्लस माइनस, ये R बराबर है 0.5 ओम। ठीक है, और ये E बराबर दे रखा है 8 वोल्ट। ठीक है, और ये इसका जोड़ के ये है R बराबर है आपका 15.5 ओम। ठीक है, ये आपको दे रखा है एक डीसी बैटरी, वो दे रखी है आपको कैपिटल E बराबर ले लीजिए इसको 120 वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा तो निकालते हैं। देखिए टर्मिनल वोल्टता निकालते हैं चार्जिंग के समय। तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है जी? देखो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र, जब सेल को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तब सेल की टर्मिनल
वोल्ट था, तो वो होती है V बराबर है E प्लस आई आर, E प्लस आई आर। हमारे पास ये है, ये भी देर का आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना, यहां लिखेंगे माना डीसी स्रोत से परिपथ में आई मान की विद्युत धारा, आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो मान लेते हैं से ये आई मान की है, ठीक है। ये देखो साहब, आई मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब किरचॉफ किरचॉफ के सेकंड नियम से, सेकंड नियम से, तो क्या है जी, सेकंड नियम लगा देते हैं, या लूप का नियम है। तो देखिए E माइनस से प्लस में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलेंगे यूं, तो देखिए E इधर आते हैं धारा की दिशा में, तो देखिए माइनस आई आर, फिर माइनस E माइनस ये लो साहब बराबर है 0। अब देखिए मेरे को तो आई चाहिए, तो एक काम करते हैं, आए वाले टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, बाकी एक टर्म से एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए E 120 आई निकालना है, ये 15.5, ये 8, ये आई निकालना है, ये 0.5 बराबर 0। 120 में से ये गए तो कितने बचे जी, 120 में से 8 गए तो कितने बचे, 112 है, तो ये आएगा या 112 बराबर, ये देखो 15.5 आई और ये 0.5 आई, तो ये कितने हो गए, 16 आई हो गए। तो इसको ले गए इधर, तो 16 आई इधर आ गए, या आई बराबर कितना आएगा, 112 बट्टे 16। तो देखो 16 संति 112, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, आई बराबर आ गया आपके पास 7 एम्पियर, ठीक है। अब ये आई का मान यहां रख देंगे जी, तो देखो क्या आने वाला, V बराबर E, ये 8 वोल्ट प्लस ये 7, वो कितना है 0.5, तो ये आएगा 8 प्लस 7 5 35 60, ये आ गया, तो कितना आ गया जी, ये V बराबर ये आ गया 8 3 11.5 वोल्ट, ये आ गया साहब टर्मिनल वोल्ट का, टर्मिनल वोल्ट का आने वाला है जी, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट आपका हो चुका है जी। लेकिन अभी क्या करें, देखो ये हो गया इतना। अब देखिए जी, ये क्या कह रहा है कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रतिरोध ये जोड़ा गया, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने का फायदा ये हुआ कि इस सेल के पास अगर ये नहीं जोड़ेंगे, मान लीजिए नहीं जोड़ा, तो यहां से अधिक सप्लाई होगी, सप्लाई अधिक होगी, तो इस सेल के लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ वोल्टेज का विभव पता नहीं, जो यहां से जो हमने डीसी सोर्स लगा रखा है, यहां से आने वाली जो पावर सप्लाई है, ठीक है, वो उसका विभव पता नहीं यहां होगा, और हमारे को जितनी जरूरत है उतनी मिल जाएगी। यही कहने का मतलब है कि यहां अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये इसको नुकसान पहुंचने वाला है, ये जोड़ देंगे तो कुछ धारा का यानी कुछ वोल्टेज का विभव पता नहीं यहां हो जाएगा, ठीक है, और वोल्टेज कम आएंगे, यानी जितनी जरूरत है उतनी आएंगे, वरना तो वोल्टेज ज्यादा आएंगे। अगर इसको नहीं जोड़ रहे हैं तो इसको ये नुकसान हो जाएगा इस सेल का, तो इसको नुकसान से बचाने के लिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए साहब, अगला करते हैं थ्योरी। बहुत बढ़िया, इस बोर्ड पर नहीं निकले माना, सीधा बताऊंगा, मैं बोल देता हूं क्वेश्चन क्या है। यह कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश घनत्व है 10 की पावर माइनस 9 कूलम पर घन पर सेम स्क्वायर है। तो जो देर का वो लिख देता हूं मैं। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर है 14, यहां लिख देते हैं दिया है। ये मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, उसके अंकीय क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी कक्षा 12 फिजिक्स। तो वहां पर आप देख लेना है, बड़ा है इसलिए बोर्ड पर नहीं लिखूंगा मैं। दिया है सिग्मा बराबर, सिग्मा आपको देर का है 10 की पावर माइनस 9 कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वर्ग सेम है। फिर ये करेगा वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच 400 किलो वोल्ट विभवांतर, ठीक है, के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल 1800 एम्पीयर की धारा है। तो आई बराबर आपको कितने देर का है 1800 एम्पीयर। फिर क्या कह रहा है, वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र बनाए रखने हेतु कोई प्रक्रिया न हो तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने हेतु कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है स्मॉल टी, ठीक है। और ये भी देखा कि पृथ्वी की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 6.37 गुणा 10 की पावर 6। तो ये रेडियस दे रखी है। पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.37 गुणा 10 की पावर 6.3 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, ये इतना इतना आपको दे रखा है। अब देखो एक हम यहां से निकालेंगे, देखो देखो ये हमारे पास ये है आई बराबर है क्यू बटे टी। तो टी निकालेंगे तो क्या आएगा आई बटे नहीं सॉरी क्यू बटे आई। मेरे पास आई तो देर का सारा, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्यू नहीं है तो क्यू निकालूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए निकालने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए पृथ्वी एक चालक गोला है जी। तो मैं आपको बता दूं जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो होता है क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बराबर। तो यहां लिखूंगा, देखो चूंकि हम जानते हैं कि ये सिग्मा बराबर क्या है जी क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज, तो क्यू बराबर क्या आ गया क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर सॉरी सिग्मा, ठीक है। या तो क्यू बराबर सिग्मा कितना है 10 की पावर माइनस 9 4 3.14 आर दे रही है आपको 6.37 गुणा 10 की पावर 6 फिर 6.37 गुणा 10 की पावर 6। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला है ये इतना ही देर का साहब, ये तो ठीक है, ये इतना ही देर का आपको, ये तो आ गया क्यू आपके पास, ठीक है। अब देखो चूंकि आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी, दिस इंप्लाइज टी बराबर क्या आ गया क्यू बटे आई। तो देखिए तो क्या मिलने वाला टी बराबर क्यू आपके पास ये रहा। तो 10 की पावर माइनस 9 गुणा 4 इंटू 3.14 गुणा 6.37 गुणा 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर बट्टे में देखो आई देर का आपको इतना 1800 ये एम्पियर। तो ये टी बराबर कितना आ गया, इसको आप कैलकुलेशन को हल करेंगे तो आपके पास आने वाला है 283.13 सेकंड। ये आपका आने वाला है साहब समय, ठीक है। ये टास्क आई आपको न्यूमेरिकल देर का साहब, इसका आंसर ये इस तरह से है जी, ठीक है। फिर एक हम अगला करते हैं,
ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए पंद्रह देखिए, देखो साहब, 15 देखो, पार्ट ए और बी दे रखे दोनों, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध है 0.015 ओम है, ठीक है, के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक जो इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है से संबंध है में धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। बैटरी से कितनी धारा ली गई है एवं इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या है, ये आप बताएं जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर है 15, ठीक है। मैं इसका आंसर लिख देता हूं सीधा ही, आंसर 15, ठीक है। और इसका पहला पार्ट, और यहां लिखेंगे दिया है, क्या क्या दे रखा है जी, आपको दे रखा है कि 6 लेड एसिड संचायक सेलों, तो आपको दे रखा है n बराबर 6, कोमा, फिर आपको क्या दे रखा है, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो आपको देखो E बराबर कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है, एक तथा आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.015 ओम, तो ये है R बराबर दे रखा है 0.015 ओम, कोमा, फिर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनके श्रेणी क्रम में इस बैटरी का उपयोग 8.5 प्रतिरोध जो इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये R बराबर कितना दे रखा है, R बराबर दे रखा है 8.5 ओम, ठीक है। अब देखो जी, ये कह रहा है कि बताइए सर्किट में कितनी धारा बहेगी, तो चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर कितना होता है जी, NE अपॉन R प्लस NR, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जी। तो करते हैं, N कितना 6, E कितना 2 बट्टे R 8.5 प्लस N कितना 6 और R कितना है 0.015, ठीक है जी। या I बराबर कितना का 12 बट्टे 8.5 प्लस ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 3 6 एकम 6 और 3 9 0, ये आ गया साहब आप, ये हो जाएगा। या फिर I बराबर ये आपके टोटल आने वाला है 1.396 एम्पियर, यानी एक लगभग ये आने वाला है 1.4 एम्पियर, ये आपका आंसर आ गया जी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं आगे, बैटरी में कितनी धारा ली गई है, धारा निकाल दी, इसकी टर्मिनल वोल्टता बताएं। तो टर्मिनल वोल्टता बहुत आसान है, तो देखिए, तो टर्मिनल वोल्टता, तो V बराबर देखिए सूत्र होता है E माइनस IR, लेकिन ये कितने हैं, N साहब N दे रखे हैं आपको, यानी 6 दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमने निकाली है यहां पर। अब देखिए निकाल लें, बाकी के भी करते हैं। देखो ये इधर, तो V बराबर है 6, I E कितना है आपका 2 माइनस I कितना है 1.4 इंटू R कितना है 0.015, ठीक है। V बराबर, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 11.87 वोल्ट, ये आएगा साहब इसका 11.87 वोल्ट, ये आपका आंसर आने वाला है जी। आपको 1.4 से गुणा करना पड़ेगा, ये फिर 2 में से लेस करेंगे, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका ये टर्मिनल वोल्टता आ जाएगी जी। ये तो है पहला पार्ट। सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट और है इसका, तो
तो वो भी देखें आप। क्या कह रहा है कि एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत भाग बल आपको दे रखा है 1.2 वोल्ट, विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। ठीक है, यह कह रहा है कि सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है, क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की परिवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं जी। तो क्या क्या दे रखा है, एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत भाग बल, तो दे रखा है आपको, दिया है, तो दिया है E बराबर है 1.9 वोल्ट और एक आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है आपको 380 ओम। ओहो बहुत ज्यादा है, 380 ओम। यह कह रहा है कि इस सेल से अधिकतम धारा कब बहेगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि आई मैक्स वो सूत्र होता है E बट्टे केवल R। अगर मैं आई मैक्स को उठाऊं तो सूत्र होता है R प्लस स्मॉल r। जैसे इसको लगाएंगे मैक्स तो ये R हट जाएगा यहां से। ठीक है, E कितना 1.9 बट ये कितना 380। ठीक है, आई मैक्स बराबर, तो ये आपके पास रिजल्ट मिलने वाला है 0.005 ये आने वाला है 0.005 एम्पियर। मतलब आई मैक्स ये वैल्यू कितनी है 0.005 एम्पियर। ठीक है, क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है कि क्या सेल से प्राप्त ये धारा किसी कार की परिवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी। नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि कार को स्टार्ट करने में लगभग 100 एम्पियर धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सब आपका 15वां क्वेश्चन हो चुका है जी। ठीक है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, चौथा चैप्टर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को जरूर बताएं आप। तो तब तक के लिए गुड बाय।